को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जन, और मिलजुल के अपने मन को एकाग्र करें, आने का ठोस लाभ उठाएं। अपने को देखते रहिए कि दिन ब दिन आप में एक शानदार परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। ना आ रहा तो अंतर्यामी से प्रार्थना करो। अब तो मैं मानता ही नहीं कि नहीं आएगा। ना आना होता तो भगवान जी आपको प्रेरणा देकर इतनी कुर्बानी करवा के यहां न ले आते। अगर मेरे प्रभु ला रहे हैं तो परिवर्तन देख लेना चाहिए कि मेरे परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। इन दिनों आप सबको, जब तक मेरा शरीर आपको नजर आ रहा है, इससे देखना चाहिए। जैसे आप चावल बनाती हैं, दाल बनाती हैं, धीरे धीरे थोड़ी देर बाद 15 मिनट आधे घंटे बाद दाल देखते रहती हैं, चावल देखते रहती हैं। चावल कहीं आटा तो ना हो जाए, कनी कनी रहनी चाहिए, दाल कहीं दाल का दलिया ना बन जाए, तो देखती रहती है। जो चीज आंच पे रखी हुई हम देखते रहती हैं। कभी कभी मैं घर में देखता था, वो बीच में वो आ गया था, सड़ गई। माँ कपड़े धोने में लग गई, वृत्ति कहीं और लग गई, उधर ध्यान नहीं गया। ओह, जब गंदी हवा निकली, दाल सड़ गई। शाबाश, ये साधना है। हाँ, हम विवेक और वैराग की आंख के ऊपर अपनी मन और बुद्धि को रखे हुए हैं। और करना क्या चाहती है? पुराने संस्कारों को भस्म करना चाहती हैं, नए संस्कारों को पकाना चाहती हैं। पक जाए, मेरे बन जाए, मेरे अंतःकरण में धस जाए। मैं उनमें नहीं हूं और आप भी उनमें नहीं होंगे, इसलिए भगवान ने भेजा। सुन लिया, कर लिया नहीं, मेरे मन में बड़ी बगावत आती। फायदा क्या हुआ? अगर गीता पढ़ने से, गीता सुनने से हमारी बुद्धि, हमारे मन, हमारे कार्यों में, हमारी विचार प्रणाली में अंतर ना आया, वक्त जाए की बात। अपने को धोखा देना, भगवान को धोखा देना, घर वालों के साथ विश्वासघात करना है। वही समय हम कहीं और क्यों न लगाए? ये ध्यान देना तब लाभ। जैसे आम मंदिरों, गुरुद्वारों, धर्म स्थानों, तीर्थों में बिल्कुल ना करना, आपको अपने कल्याण की कसम। ये सब वक्त जाया कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। कोई ठोस लाभ नहीं। उनको लाभ है जो वो पढ़ती है, उनकी रोटियां चल रही हैं, उनके गृहस्थी चल रही है मंदिरों में, अपने धर्म स्थानों में जो बैठी हैं। बाकी जनता कोई लाभ नहीं। जहां तक मैंने देखा, जहां तक मेरे प्रभु ने मुझे अनुभव करवाया, कोई लाभ नहीं। लाभ होता है अंदर निर्मल हो जाए, अंदर हमारे वो इरादे, वो विचार, वो कार्य, वो दृष्टिकोण वो ना रहे। भगवान ने सृष्टि बनाई और अपने को बनाया, असलियत की हमें पहचान हो जाए, बस मौज बहार। फिर मेरा भी यहां पर रहना सफल, आपका भी रोज तशरीफ लाना सफल है। तो देखते रहो, जैसे मां दाल देखती है, दाल कच्ची के पक्की, एक कणी लेकर के देख लेती है, अभी कच्ची है, अभी कच्ची है। इससे जरूर, इसे बोलते हैं अपनी भाषा में आत्मनिरीक्षण, इन अदर वर्ड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप इंट्रोस्पेक्शन जरूर करनी चाहिए। मैं तो हूं जीवन का आखिरी श्वास आपके लिए लगाना, मेरी और कोई जिम्मेवारी नहीं। भगवान से मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, हर हरियाणा के नगर में मेरी जैसे बैठे होने चाहिए, जिनको कोई चिंता ना हो, कोई फिक्र ना हो, सिवाय एक भगवान के और भगवान के प्यारों के। तो अपना आखिरी श्वास भी आपके लिए कुर्बान कर देंगे। जिनको और को मेरी तरह कोई फिक्र ना हो, न खाने की, न रहने की, न कपड़ों की, तब भी मन पूर्ण रूपेण मालिक में लगता है। जहां गृहस्थ आश्रम में जैसे आम मंदिरों बैठेंगे, पत्नी है, पति है, बीमारियां हैं, जवाई आ रहे हैं, फिर वो मन बढ़ जाता है, बुरी तरह बढ़ जाता है। खाने पीने की अप डाउन है, बड़े टंटे गृहस्थी में जैसे आप देख रहे हैं, बड़े टंटे। इतनी बात कहते हुए मैं आज इस प्रसंग को पूरा करना चाहता हूं। थोड़ी सी शायद आज देर हो जाएगी, सब्र कर लेना। आज है 18वें अध्याय का प्रश्न। कमाल कर दिया है अर्जुन ने। यह प्रसंग आपके लिए बहुत कल्याणकारी, आपने बड़ा पसंद किया। ये मेरे अहोभाग्य के मेरा समय सफल हुआ। प्राय हर एक के मनों को मैं देख रहा हूं, बहुत आपको पसंद आ रहा है। ये गीता में अर्जुन भगवान की प्रश्नोत्तरी, इसे कहेंगे प्रश्नोत्तरी। ये आपकी साधना के दिनों में मैं रोज कह जाता हूं, बड़े काम आएगा।
साधना के दिन जब तक आप भगवान की जात में तल्लीन नहीं हो जाते, जब तक आपका कल्याण नहीं मेरे भगवान कर देते, जब तक आपका अंतःकरण बिल्लौर की तरह ठोस लाभ उठाना हो। मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों, धर्म दिन ब दिन उड़ता जा रहा है, दिन ब दिन मेरे जैसे बताने वाले इस खुदा की कसम दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। भगवान बुलाता जा रहा है, तो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, तभी तो घोर कलयुग होगा। लाभ उठाना ठोस, नारी चोले में कौन आने देता है? उनको प्यारी है आप स्वार्थ के कारण से, वो 2-3 घंटे अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं आपसे, ये तो उनकी कृपा है। घर वालों के बस की बात नहीं, सास के बस की बात नहीं, ननद के बस की बात नहीं, श्रीमान के बस की बात नहीं कि वो इतने उदार हो गए हैं या ब्रॉड माइंडेड आपके लिए हो गए हैं। भगवान ने उनके मनों में बैठ के उनको चुप करवा दिया है। किसी के बस की बात नहीं है। परले दर्जे का इंसान स्वार्थी है। आप जो बुजुर्ग आ जाती हैं, कहां छोड़ती हैं आजकल के पुत्र, पिताजी ये कर देना, पिताजी वो कर देना, पिताजी ये कर देना, जो कंडेम घर के काम है वो पिताजी करे। बाजार में जाके ये करना, मजा ले वो जाप भजन सिमरन पिता को करने दे। अब ये यंग जो आती हैं, बड़ी किस्मत अच्छी मेरे बच्चे जो आप भरे जोबन में आ रहे हैं। ये जो मेरे बाल गोपाल आ रहे हैं, वाह वाह, नीलियां कालियां लाल स्वेटर और स्वेटर कह रहा कमीजें पहन करके, छोटी सी उम्र में भगवान की तरफ ध्यान। मेरे पास तो एक ही शब्द है, ये मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट देव की आप सब पर विशेष कृपा है। हर एक पर तो कृपा है ही, पर आप पर विशेष कृपा। भगवान जी ये श्लोक आप पर चरितार्थ कर रहे गए। दरअसल होती है मेरी दाद, दाद मैंने बख्शिश, दाद मैंने कृपा, दाद मैंने मेहरबानी है, अनुकंपा, ये उनकी विशेष। वैसे कृपा हर एक पर है, पर विशेष कृपा आप पर, जो अपनी वाणी के श्रवण करने का मौका दे रही है और मुझे पूरी प्रेरणा दे करके एक जगह बिठा रखा। और मैं ये भी कहूंगा, शुक्र मनाया करो कि मुझे भगवान ने चक्कर नहीं दिए। कभी मैं कहीं प्रचार करने जाता, कभी कहीं जाता, कभी कहीं जाता, ठोस लाभ एक भी जगह ना होता। अगर अनेक जगह घूमता तो एक किसी जगह भी ठोस लाभ न होता। आपकी कितनी अच्छी किस्मत है, वरना प्रचारकों को मेरे भगवान जगह जगह ले जा रहे हैं, जगह जगह, उधर 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 उधर। और एक मेरे पर बख्शिश कर दी कि मैं निमंत्रणहीन हूं, मुझे निमंत्रण नहीं दिया जा सकता, मैं निमंत्रण नहीं लेना चाहता, स्वीकार ही नहीं करता। पता नहीं क्या पुण्य करके आए हो। प्रणाम जो मेरी तरह प्रचारक है, कहां एक जगह बैठे हैं, उन्होंने 2-2 पंख लगाए हुए उड़ते फिरते हैं। और ये एक बीमारी आज पड़ गई, फॉरेन कंट्री में जाते हुए अपने देश का कल्याण करो ना, फॉरेन में भागे जा रहे हैं। आपको हर सुबह हर शाम, हर सुबह हर शाम, ये क्या है? ये गीता पाठशाला है, इसको हम पाठशाला कहेंगे। हमारे 2 पीरियड है, सवेरे और शाम के, और 2 पीरियड क्या है? अपने निरीक्षण करने के। मैं तो इसे ये कहूंगा मन घाट है। एक धोबी घाट होता है स्थूल कपड़े धोने का, ये मन घाट है अंतःकरण के धोने का घाट। मेरे पास और कोई उपयुक्त एप्रोप्रिएट वर्ड ही नहीं है। धोबी घाट आपके उधर दक्षिण की ओर है, कचहरी की तरफ, और ये इधर आपका ये हो गया आपका उत्तर की ओर हो गया, ये आपका मन घाट। वाह, मन को धोया जा रहा है, वो कोई चीजें केमिकल लगा करके धोता है, और यह भगवान की वाणी से हम धो रहे हैं। मैं बार आपको कहूंगा, मेरे जाने के बाद आपको मेरे भगवान नहीं बख्शेंगे अगर आपने पश्चाताप किया। मैंने अपनाया नहीं, मैंने आम यह बकवास चलती है। जब वो होती है तब लाभ नहीं उठाया जाता, जब वो चले जाती है तो बस मैंने अपनाया नहीं, मैंने इससे कुछ नहीं बढ़ेगा। अभी जब तक मुझे भगवान ने रखा हुआ है, इसी तरह पूरा लाभ उठाइए कि मैं निर्मल कर लूं अपने आप को। भगवान की वाणी के द्वारा प्रसंग कैसे चला रहे मेरे जैसे को खुद नहीं पता होता। एक प्रसंग पूरा होता है, मैं वर्जी चरणों में बैठता हूं, एकाग्र होता हूं, 2 मेरे मालिक मेरे इष्ट देव मुझे प्रेरणा। अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या सुनाऊं? बोलने वाले को नहीं पता कितनी बख्शिश कर रहे हैं भगवान मेरे पर और आप पर। तो ये जो हमने चला रखा था, अर्जुन के प्रश्न क्या है? ये हमारे प्रश्न। अर्जुनों का ये तो बहाना है, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, कि अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन नहीं, जिज्ञासु ने प्रश्न किए, या भगवान के एक चोटी के भगत ने प्रश्न किए। अच्छा, मेरे मुंह से बार बार निकलता है रोज, चोटी का भगत वो कौन होता है? जिसको भगवान के चिंतन के सिवाय दूसरा चिंतन ना है। वैसे भगत 3 प्रकार के हैं। हाँ,
एक जो पुरुषार्थ से भगवान का भजन कर रही है, पुरुषार्थ से। अच्छा, एक वो क्या होती है जिनका भजन चल पड़ा है। किसी क्या होती है जिनके भजन को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, जिनका मन और बुद्धि मालिक में लग गए हैं, जिनके लग गए वो भगवान की जात में पहुंचे के पहुंचे। आपके नंबर 2 के भजन है, भगत है, नंबर 2 के पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है हर बात में। अभी स्वाभाविक, हाँ कुछ का बन गया स्वाभाविक, मैं ये नहीं कहता सारे के सारे तो नहीं, पर कुछ का स्वाभाविक नेचुरल डिवोशन आपकी नेचुरल सहज बन गई है। हाय सहज भक्ति, वरना बाकियों की पुरुषार्थ भक्ति है। कोई स्ट्रगल करनी पड़ती है। भूल गए, फिर किसी धंधे में लग गए, फिर याद आया, फिर पुरुषार्थ किया, वाह आपकी ये अवस्था जा रही है। इसके लिए बड़ी निगरानी करनी चाहिए। आओ चले, ये जो प्रसंग जिसकी आज हम इतिश्री करना चाहते हैं, हमने ये पिछला प्रसंग लिया था किस अध्याय का? 17वें अध्याय का। कल का प्रसंग यही था कि श्रद्धा तो है इनके मन में, लेकिन विधि अनुसार नहीं करते, तरीके से नहीं श्रद्धा का लाभ। जैसे शास्त्रों में ऋषियों ने बताया इस तरीके श्रद्धा तो है, पर इस तरह जैसे कईयों के बाद दान तो है, हाँ अच्छे ढंग से नहीं खर्च करते। श्रद्धा की दौलत तो है, विश्वास की दौलत तो है, पर जैसे महर्षि वेदव्यास जी ने या बाकी सब ऋषियों ने हमें बताया उस तरीके से नहीं लगा रहे। तो मेरे प्रभु ये भी क्या हुआ, उनका क्या बनेगा? आहा, तो उनका आपको जवाब दिया था। ये 3 प्रकार के इंसान होते हैं, और जैसे जिसके होंगे विचार वैसे बन जाएगा। अगर हम अच्छे अच्छे विचार करते जाएंगे, दिन ब दिन मालिक के नजदीक पहुंचते जाएंगे और हमारी मानसिक रूप में उन्नति होती जाएगी। इसके बाद आता है 18वां अध्याय। जैसे ये 17वां अध्याय प्रश्न से शुरू हुआ है, 18वां अध्याय भी प्रश्न लेके शुरू होता, और बड़ा ये सूक्ष्म आज का सवाल है। बड़े बड़े सन्यासी इसका जवाब नहीं दे पाते, समझ ही नहीं सकते। मेरे प्रभु मुझे जैसी प्रेरणा दे रही है, ये जैसे उन्हें प्रेरणा इस प्रश्न उत्तर के बारे में दे रखी है, मैं आज क्लियर करता हूं। देवियों बिल्कुल एकाग्र रहना। आज का प्रश्न उत्तर बड़ा सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म। अब क्या है, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। मैं आपसे पूछूं, शायद कोई भी नहीं बोल सकेगा। हालांकि गीता कितनी बार पढ़ी, मेरे से सुनी, 18वां अध्याय मैंने कितनी बार आपको बताया है, आपने पढ़ा भी है। प्रश्न क्या है मेरे प्रभु, अब शुरू से लेकर अब तक संन्यास और त्याग की बातें कर रही हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? कोई अर्थ तो बराबर है। संन्यास छुड़ा जाना, सन्यासी बन गया। अच्छा, त्याग मैंने भी त्याग करना नहीं। देवियों भगवान कृष्ण जो हमारी बुद्धि में है ऐसा नहीं मानते। अच्छा, ये अर्जुन का प्रश्न, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं एकाग्र रहना। बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है, बड़े कमाल का प्रश्न। ये उसी तरह जैसे मैं आपसे कहूं आटे में, सूजी में और मैदे में क्या फर्क है? बाबा ये तीनों ही आटे हैं, आटे की प्रोडक्ट है। सूजी आटे की प्रोडक्ट, इसे आप उत्पादन कहेंगे। आटे का उत्पादन सूजी, आटे का उत्पादन ये मैदा। आटे से तो बना ना, जरा छान लिया तो सूजी हो गई, और जरा कपड़ छान किया तो मैदा हो गया। अगर वैसे कनक पिस के आ गई, गंधा पिस के आ गई, तो मैंने आटा कह दिया। दोनों में, तीनों में अंतर तो है। ध्यान देने सर मैं क्या कह रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं एकाग्र रहना। आज प्रसंग पूरा हो रहा है। प्रश्न बड़ा सूक्ष्म किया अर्जुन ने। शुरू से भगवान संन्यास त्याग की बातें करते आ रही हैं। जब से इन्होंने कहा दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान चले हैं, और 18वें अध्याय के जो 86वें श्लोक में अपना व्याख्यान पूरा कर देती है, अपना प्रवचन पूरा करते हैं। तो उसमें संन्यास त्याग की बातें आ रही हैं। अब यहां के प्रश्न करके इस भगवान के उपदेश को संपूर्ण करवाया चाहता है। प्रभु इनमें क्या अंतर है? अच्छा, मैं भी जरा मजा ले लूं। आप में से कोई ऐसा है भाग्यशाली जो इनमें अंतर में बताए? संन्यास और त्याग में क्या अंतर है कोई? मेरी बेटी, बाबा, डिफरेंस बिटवीन त्याग एंड संन्यास?
है बुद्धि काम करती किसी की? अमल तो मुझे भय है, कोई नहीं बता सकेगा। संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? जो आपकी बुद्धि ने समझा है बताइए। नहीं ना, मुझे यही उम्मीद थी, बता नहीं सकेंगे। अब लो, अब ध्यान पूर्वक कम से कम 1 घंटा तो सुनिए। महाराज जी का सारा उपदेश त्याग में आ जाता है, संन्यास में नहीं। मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा जैसे मेरे प्रभु प्रेरणा देंगे मुझे। जिम्मेवार वो है, मैं तो समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। भगवान का शुरू से लेकर के अब तक, बल्कि यहां तक 66 श्लोक तक सब धर्म छोड़ का त्याग के लिए कहा। ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पना। और देवी आज भूल जाना अपने आप को। सारे जितने मेरे भगवान ने आज विशेष जीवों को बुलाया है, आज फिनिशिंग टच जो विषय हमारा चल रहा है आज पूरा होने जा रहा है। अभी मैंने दृष्टांत दिया था आटा और मैदा, अंतर है। आटा स्थूल है, हाँ, और मैदा सूक्ष्म है। सूजी भी सूक्ष्म है तो उसी का अंश है, तो आटे का अंश। इट इज द पार्ट ऑफ फ्लोर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अंतर तो है ना, है तो आटा ही, हम इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते। इस तरह त्याग और संन्यास क्या है? त्याग स्थूल है, संन्यास सूक्ष्म है। बिठाना अपने बुद्धि में। त्याग स्थूल मोटी चीज जो नजर आती है, हाय हाय जो नजर आती है उसका त्याग हो जाता है, जो नजर नहीं आती उसका संन्यास होता है। भगवान के शब्दों में कह रहा हूं, जो आपके अपनी बुद्धि में बाहर निकाल दो। जो आपने इसके कुछ अर्थ रखे हुए हैं नन्ही मुन्नी, वो आप पक्षी पुक्षी तो उड़ गए, चिड़िया चिड़िया तो पता नहीं कहां उड़ गई, कहां बैठ गई होगी। अब तो ये जो भगवान जी हमें चिड़िया या तोता दे रहे हैं, आप ये मन में रखो जो भगवान जी हमें बता रहे हैं। जो भी आपके मन में धारणा ना निकाल दीजिए। एनी कन्विक्शन, एनी धारणा, एनी सपोजिशन, इसको रिमूव कर दो। हमारी बुद्धि में अशुद्ध भावना, अशुद्ध धारणा है। जो हमारी कन्विक्शन है वो गलत है। भगवान मानते ही नहीं, कहते गलत है, ये नहीं है। जो हमने संन्यास ले रखा है, वे हमने कहा घर बार छोड़ गए, मेरे को देख के कहे सन्यासी है, गलत, या मैं भगवान कौड़े पहन लूं, नहीं, भगवान मानते ही नहीं इस बात को। प्रभु ने तो कमाल कर दिया है। वेदों के फरमान को भी एक बार तो भगवान ने ताक के ऊपर रख दिया है। वेद भगवान तो कहते हैं वो सन्यासी है, क्या छोड़ छुड़ा करके निकल जाना। जिसको भगवान ने सिर्फ सारी गीता में एक इंडिकेशन या इशारा किया है। जैसे कार को आप ब्रेक लगाएं तो पीछे लाल बत्ती हो जाती है, पिछले वाला समझ जाएगा ब्रेक लगी लाल, अर्थात कार रोक रही है, कोई गाड़ी रोक रही है, पीछे लाल बत्ती। हाँ, तो भगवान ने सिर्फ एक लाल बत्ती दी है सन्यास की। न वाबस्तगी, न घर से, न धन से, न बस एक बार कहा, और वो भी दबी आवाज से कहा, खोल के नहीं कहा, दबी आवाज से। भगवान इसको मानते ही नहीं ना। आओ मैं और प्रकाश डालता हुआ आपको साथ ले चलूं। पहले बात सुनो सन्यास की, फिर मैं स्थूल बातें ले लूंगा। भगवान किसको सन्यास, जो वेदों में है वो तो भगवान उससे आगे निकल गए हैं। वो वेदों के लिखे से जाए बुलंद। जो जिसने को वेदों ने बयान किया उससे भी ऊंचा ले लो। गीता उससे भी ऊंचा निकल गई, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, कोई माने ना माने मर्जी उसकी। वो वेदों के लिखों से जाए बुलंद, ऊपर निकल जाए। आम जो परिभाषा या डेफिनेशन सन्यास की चलती है, फलाना सन्यासी है तो हमारा समझते घर बार छोड़ गया, भगवे कपड़े पहना हुआ और मांग के खाता होगा, इट मीन सन्यासी। भगवान कहते गलत। तभी तो ये कलयुग में पखंड चल पड़ा, तभी तो रावण गंदे और नालायक को मौका मिल गया मनमानी करने का, भगवे कपड़े के अंदर साधु बन के जाने का, बाल बूल रख लिए और ये वो अलख निरंजन, और सीता बेचारी उसके दो पेट में आ गई। सुनो जरा, वो हिंदुस्तान के नेक जीव और कल्याण कामनी मेरी माताओं, मेरी बेटियों, क्या गजब ढाते हैं। भगवान का बहुत बड़ा उपकार जो सन्यासी की तारीफ कर दी। ये प्लीज क्या कहा, क्या कहा मेरे भगवान ने? सर्व संकल्प सन्यासी। लो, 3 शब्दों में
कमाल ही कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को मजबूर कर दिया कि अपनी उंगली मुख में डाल के चबा ले दांतों के तले। सर्व संकल्प सन्यासी, जिसने संसार के संकल्प विकल्प छोड़ दिए हैं, उसको सन्यासी मानो। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। आपने कई बार पाठ किया पर आपको याद नहीं रहता ना। क्या? सदा सन्यासी उसे हो रगबत जिसे और न नफरत जिसे। और सुनो, और कहा न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। सन्यासी है कौन? जिसके अंदर संसार संबंधी हो, नेक जीवो हो, नेक बेटी हो, वो पता नहीं क्या मोती दान करके आए हो और किसकी दुआएं लेके आए हो, जो ऐसे बरीक प्रसंग आप सुनने जा रहे हो जिसमें संसार संबंधी संकल्प विकल्प नहीं उठते। चाहे वो किसी भी ड्रेस में रहता है, परिवार में रहता है, उसका परिवार तपोवन है। सन्यासी कौन? सर्व संकल्प संसार संबंधी सब प्रकार के संकल्प, थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग, नाउ नो मोर, एंड द माइंड इज होली एंड सोली एकाग्र, सेंट्रलाइज्ड। भले ही नारी का चोला है, लेकिन ध्यान से सुन अच्छी तरह। इंसान कब मरता है? जलील कब होता है? बर्बादी कब होती है हमारी? मां के बारे में सोचने लग गए, पिताजी के बारे में सोचने। मन ऐसा गंदा है ना, एक चल मां के बारे में सोचते रहे, नहीं थोड़ी देर पिताजी के बारे में सोच, अपनी बहन के बारे में, फेल हो जाती है, पास नहीं हो रही, क्या पिताजी की बदनामी हो रही है, हम लगाएंगे कैसे अपनी बहन को। हेलो, अब चल बड़ा संकल्प विकल्प, भैया हमारा कितना अच्छा है लेकिन संगत नहीं अच्छी, टाइम बड़ा बर्बाद करता है। लो देखो गाड़ी, आपके ख्याल गाड़ी भागा जा रही है, ये कहां जा रहे हो? मेरा कारोबार नहीं अच्छा, मैंने तो बड़ी कोशिश की है, तो किया, मेरे मुकद्दर ही नहीं साथ देता। तो लोगों के साथ तो बड़ी नेकियां करता हूं, पर मेरे साथ लोग पता नहीं क्यों बदफेली करते हैं। मुझे नेकी का जवाब बदी से मिल रहा है, मैं क्या करूं परमात्मा? रो पड़ोगे, गंभीर हो जाओगे, मस्तक पे हाथ रख करके बेड़िया बोड़े मलाह की तरह दुर्दशा में चले जाओगे। फिर कभी और किसी ख्याल आ जाएगा। अभी चंद दिन पहले जो आपके भाई की मृत्यु हुई है, उसका ख्याल आ जाएगा, कितना मेरे सहते देता था, मैं चला जाता, 2-2 ढाई घंटे सो के आता था। अब मुझे कौन, मेरा रेस्ट कीपर कौन होगा? कौन मुझे आराम दिया करेगा? मेरे से सारे दिन थोड़ा बैठा जा सकता है, और नौकरों के हवाले थोड़ा मैं गल्ला करूं, नौकर तो खा जाएंगे मुझे। संकल्प भाई के, अब उसकी पत्नी का संकल्प आएगा, भाभी का संकल्प आएगा, 2 बच्चे छोड़ के मरा है, उसका संकल्प मैं अपना घर पालूंगा, उसका घर पालूं, मैं दूंगा भी सही उसको बराबर। वो कहेंगे नहीं हमारा ताया जी खा जाते हैं, मैं क्या करूंगा? संकल्प देख लीजिए जरा, सैनी जी रिटायर होना चाहती हैं या हो अभी इसी महीने में, तो कोई ना कोई संकल्प सैनी जी के मन में उठता होगा, कोई ना कोई संकल्प आपके मन में आता होगा। हाय, और हमारे हजूर क्या कह रही गई? न हो उसको फिक्रे, गहराई में जाना आप गीता के प्यारे गए। बड़े अच्छे भाग्य हैं जो गीता इस जन्म में आप इष्टदेव आपने भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण को आप गोपाल के रूप में नहीं ले रहे हैं, कन्हैया के रूप में नहीं ले रहे हैं, आप भगवान को जगत गुरु के रूप में ले रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा एज द बेस्ट वर्ल्ड टीचर, एज द बेस्ट फिलोसफर, इस रूप में भगवान आप महाराज जी को ले रहे हैं। गोपियों का काना नहीं ले रहे आप, हम बहुत आगे निकल गए। भगवान के किस रूप को ले रही है? जगत गुरु को, जिसकी हमें बड़ी जरूरत है। कल युग में बुद्धि परावर्ण है, बुद्धि नहीं हमें बताती करना है क्या और न करना हमारे लिए उचित अनुचित क्या है, व्हाट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, रवा क्या है ना रवा क्या है। वक्त की मांग है कि भगवान हमारे सामने बाल रूप में ना रहे, मक्खन चुराते हुए नजर ना आए, गोपियों को हंसाते हुए नजर ना आए, रासलीला खेलते हुए नजर ना आए, जगत गुरु के रूप में उंगली उठा के हमें समझाते हुए दिखाई दे, अनुरोध पूर्वक कोई बात कहते हुए सुनाई दे, अनुरोध पूर्वक इंसिस्ट करें, नहीं इसको नहीं ये मानना है, जो आ गया इसे बोलते हैं अनुरोध। जोर दे के कहना, एम्फिसाइज करना, इंसिस्ट करना। हमें भगवान कृष्ण जगत गुरु के रूप में अनिवार्य चाहिए, हमारी बुद्धि के आवरण उतरे, ताकि उनके अनमोल फरमान के साथ सहमत होकर लग जाए, अपना कल्याण कर ले।
तो संकल्प विकल्प को जो छोड़ चुकी है, छोड़ चुका है। बाबा हम तो गृहस्थाश्रम में रहते हैं ना जी, तो फिर ये घर के धंधे कैसे होंगे? होती है धंधे, हर समय हर धंधा नहीं होता। भगवान की मेहरबानी है, समय समय अनुसार हमारी जिम्मेवारियां सामने आती हैं। समय समय, कभी माँ के प्रति जिम्मेवारी, कभी पिताजी के, बहन के, भाई के। हाँ, भगवान ने इतना कहा है कि इसके प्रति क्या करना, तूने क्या करना ये कर दे। अगर मेरे वश की बात है तो पिताजी के लिए मैं कर दूं, जो मैं करना चाहता हूं, या पिताजी कहती है मेरी वश की बात मैं कर दूं। उनका संकल्प ना कर। मेरे पिताजी बीमार है, मैं पता लग गया पिताजी घर में बीमार है, ठीक है चलो मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को 100 रुपए आने की फीस ले, डॉक्टर साहब को फीस 100 रुपए दूं, घर में ले आऊं, पिताजी के दिखाऊं, डॉक्टरी दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। अब मैं जैसे डॉक्टर साहब कह रहे 2.5 घंटे बाद दवाई दे, मैं जरूर दूंगा जी। हाँ, पिताजी का जो उन्होंने परहेज कहा मैं करवाऊंगा। बस छुट्टियां लेकर मैं बैठ गया हूं घर के अंदर। मैंने 2 महीने की छुट्टियां, 1 महीने मुझे विद पे मिली छुट्टी और 1 महीने विदाउट पे, इतना मैंने कर लिया। बस भगवान कहता खबरदार, तू अपना कर्तव्य पूरा कर रहे, मेरी नजरों में प्यार ले रहा है। अब मैं अगर मूर्ख नालायक नास्तिक बनूं, मेरे पिताजी का क्या बनने का? आज संकल्प विकल्प कर रहा हूं, ये नहीं चले न जाए, कौन रघुवानी, मां तो मेरी बड़ी बीमार रहती है, घर के इतने धंधे कौन संभालेगा? जैसे भगवान मर गए हैं, भगवान करने वाले कोई नहीं, मेरे पिताजी भगवान है, सब वो करते रहेंगे। नास्तिक बना, ये जब मैं इन्हीं के बारे में चिंता कर रो पड़ूंगा, इनके बारे में फिर सोचूंगा, इससे क्या बनेगा? भाई मेरा कमजोर है, उसका रिमूव दैट कमजोरी, जो उसकी कमजोरी है उसको रिमूव कर दो। ट्यूशन रखवा, तेरे पास टाइम नहीं तो ये तरीका अख्तियार करो। मैं बीमार हूं, चलो डॉक्टर को दिखाएं, और दूसरे डॉक्टर, थर्ड डॉक्टर को और एक्सपीरियंस दिखाएं। आखिर में निर्णय हुआ ये बीमारी है, ये इलाज करो। बस भगवान के 10 साल इलाज करते रहो, लेकिन चिंतन करो भगवान का, जो इस संसार की सच्चाई है, चिंतन उसका करो। हाँ, कमीज मेरी सफेद है, कमीज मेरी मलमल की है, या कि पापों में लीन की है, या पुण्य लीन की है, पाप लीन की है या पुण्य लीन की है, यह है क्या? अब इसके बारे में चिंतन कर, कितना मैं बेवकूफ बनूंगा। कमीज है, मैं अपने शरीर ढापे बैठा हूं, दैट इज ऑल। मैं लिया, मैं धो के परे बैठा हूं। अब यही देख रहे, मेरे कालर ठीक है, कालर तो है ही कोई नहीं, मेरे फलानी ठीक है, मेरे कप ठीक है, मेरी ये ठीक है, मेरी जेब ठीक है। अब मैं मरूंगा यूं जब मैं एक एक अंग को लूंगा, मैंने अंग ढांपे हुए शरीर, और मैं क्या करूं? धो रखा है, मैं इसके चिंतन नहीं करना। ये नहीं कि मैंने नंगा ही बन के रहना है, नंगा भी नहीं रहना, चिंतन भी नहीं करना। वेरी गुड ओ लॉर्ड कृष्ण, वेरी गुड। इससे क्या होगा? मन आपका खाली हो जाएगा, मन आपका इंगेज नहीं होगा, और खाली मन भगवान की तरफ जाता है। इनके मन में संसार के संकल्प विकल्प आ रहे हैं, क्या भजन करेंगे? ये बात बताई जानी चाहिए। जो आप की तरह कल्याण करना चाहते हैं, दे शुड नॉट थिंक ओवर अबाउट दिस एंड दैट। जो मन ऑलरेडी एंगेज्ड, कौन करेगा भगवान का चिंतन? कौन रस लेगा भगवान का? भगवान हमें शर्त लगाती है कि जो भक्त होते हैं वो केवल मेरा चिंतन करते हैं। सुनिए मेरे भगवान का फरमान, न हो उसको ख्याले, आगे आप बोलो, दुई से कोई काम। कैसे पूरी करोगे? कल्याण कामिनी एक जीवो, एक कल्याण कामिनी मेरी भोली मां की होशियार बेटी हो है। अगर ख्याले दुई दुनिया कहती है, ख्याले दुई में दुनिया जिनके साथ हमारा संपर्क है, लेन देन है, हमारा उठक बैठक है, दैट इज कॉल्ड ख्याले दुई। हम तो चिंतन कर रहे हैं खाली दुई का, तो रब का चिंतन कौन करेगा? परमात्मा का जिनको प्यार है वो दूसरे का चिंतन ही नहीं करेंगे, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। तो ये शर्त पूरी होनी नहीं पूरी होनी तो मैं सुनाता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। हम दोनों कोल्लू के बैल की तरह एक ही जगह चक्कर काटते रहेंगे। जैसे कोल्लू का बैल जब उसके खोपड़े खुलती अपने आप को वहीं पाता है कि वही मैं वहीं बैठा हूं, वहीं खड़ा हुआ हूं। इसलिए चिंतन नहीं। सन्यासी कौन सन्यासी भगवान की नजरों में? घर बार छोड़ने वाला वक्त तो बिल्कुल गलत। अब इस बिना पर लिया जाए, अगर 1000 सन्यासी हमारे सामने खड़े हो जाए, 1000, हाँ, परमात्मा के चरणों की सुगंध उन हजारों में से 2 निकलेंगे या 4 या 5, जिसके ऊपर ये लागू हो जाए सदा सन्यासी। कि किसको? जिसमें संकल्प विकल्प नहीं, सर्व संकल्प सन्यासी, जिसमें संकल्प विकल्प बंद है, केवल भगवान का चिंतन है। मतलब भगवान कपड़ा बदनाम हो गया कल युग में,
मैं सच्चाई से बात कर गया, 1000 हम खड़ा कर ले, मुश्किल से हमारी उंगलियां 5 गिन सकेंगी। अगर वो सच्चाई से काम ले को ना संकल्प कर मेरे में आती है, मेरे में आती, मेरे में आती, मेरे में आती है। भगवान के तैवर सन्यासी थोड़े हुए, घर बार तो छोड़ दिया, माँ बाप भी छोड़ दिए, सबको छोड़ दिया, लेकिन उनका चिंतन होता है, पुरानी बातें चिंतन होती हैं, कई सपने में आती हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, बड़ा गंदा दिल है ये मक्कार, सन्यासी का जामा है पर सन्यासी का फंक्शन नहीं अदा कर रहा। फिर तो काम खराब हो गया, फिर तो हम मक्कार बन गए। और आप गली मोहल्ले में आप भक्तानी कहलाती है, भगत कहलाते, सबको पता लग गया है। इश्क और मुश्क छुपाया तो नहीं छिपते। हाँ, अगर आप प्याज कट रही हो तो गली के तीसरे मकान में पता प्याज कट रही है। हाँ, अगर हलवा बनाया जा रहा, आटा भूना जा रहा है तो पता नहीं कहां तक गंध चलेगी, उधर कोई हलवा बन रहा होगा। और अगर प्यार कहीं कर रहे हो तो लाख छिपाती रहो, तेरे शरीर और तेरा चेहरा ही बताएगा कि तू प्यार करती है, ये तेरा मन कहीं लगा हुआ है। इश्क और मुश्क छिपाया नहीं छिपते। हाँ, तब तो सबको पता लग गया आप सत्संग में आती हैं, आप भगवान के प्यारी हैं। हाँ, पर तब हो ना जब संकल्प विकल्प ना आए, तब हम रब दे प्यारे। वो सुन लो नेक जी, वो मैं अपना धर्म पूरा करता जा रहा हूं, मैं अपना कर्तव्य जो मेरे कंधों पर मेरे गुरुदेव ने और मेरे महाराज जी ने डाला मैं कर रहा हूं। सन्यासी कौन? भगवान ने सारी गीता में एक बार भी नहीं कहा भगवे कपड़े पहनता हो या मेरे से सिर मुड़ाए फिरता हो या कोई और लक्षण मालाएं लटके, नहीं, जिसके मन की संकल्प विकल्प ना उठते न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मसनद नशीन। सदा सन्यासी उसे जानिए, हो रगबत जिसे और नफरत जिसे। हाँ, देखिए प्रश्न कहां जा रहा है, आपकी ये अवस्था बन रही है या नहीं। भले आप घर में है, पत्नी है, शादी आपकी हो गई है, किसी रूप में है, पर आप कल्याण के लिए नहीं आती यहाँ पर। क्यों नहीं? हम जितने भी यहाँ पर उत्साह पूर्वक आते हैं कल्याण के लिए आती हैं। तो संकल्प खत्म हुए तो आप सन्यासी बने कि नहीं? भगवान ने ये तो नहीं कहा कि चले गए भगवे कपड़े पहन लिए, जंगलों में रहती हैं, मांग के खाती हैं, ये तो नहीं कहा। उल्टा अर्जुन को झाड़ा है, जब से कहा मैं मांग के खा लूंगा, मैं अपने गुरुओं का खून नहीं करता, ये लुक में जो है मैं खून में डबो के नहीं खाऊंगा। भगवान ने कहा क्या बातें करता है अर्जुन, क्या बकबक लगा रखी है, क्या हाय खाए, क्या जोर का ताना मारा, क्या 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 बनाया है जो तेरी फितरत धर्म कराएगी फितरत वही तुझसे। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल करेगा तो नाचार कुंती के लाल। जो तू संस्कार लेके आया है उन संस्कार के अनुसार तुझे कर्म करना ही होगा। मां के पुत्र ने दोनों हाथ गालों पे रखी और सिर झुका दिया। मैं कह क्या रहा हूं, तो हर इंसान तो अपने विचारों के अधीन है और यहां जबर से काम, वाह मेरे कृष्ण वाह। कोई कब तक अपने पर जबर कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, महीना कर लेगा, फिर जो पीछे संस्कार है धक्का मार के आपसे करवा लेंगे। आहा आहा आहा, पीछे प्रपेल कर देंगे आपको। एंड यू आर बाउंड टू डू लाइकवाइज अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस इंप्रेशंस। हाँ, आप भगवान की नजरों में मैं और आप सन्यासी बने, मैं हूं या आप, अब दोनों कल्याणकामी। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सुनाने के लिए नहीं सुना रहा आपको। मेरे मन में भी बड़ी गहरी इच्छा है कि मैं भी कल्याण करके रहूं, कल्याण करके मर जाऊं। आपके मन में भी है कि हम कल्याण करके रहे, शरीर छोड़े तो कल्याण करके जाए। दोनों हम एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े गए, भले ही मैं मियां मिठू मारा कुछ आपसे आगे हुई, लेकिन है हमारा प्लेटफॉर्म तो एक ही है। हाँ, तो हम देख लें, भली प्रकार देख ले, संकल्प विकल्प बंद है हमारा। हम भगवान की नजरों में दुनिया को मारो काट, हम दुनिया के लिए भगत नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, वरना यहां ना आता, भगवान उसे इधर आने की प्रेरणा ही न देते। हम भगवान के लिए अपने लिए सन्यासी बन रहे हैं। क्या मतलब सन्यासी को ये तो नहीं कहा भगवान ने वेशभूषा घर छोड़ो दर छोड़ो। हाँ, क्या कहा, सर्व संकल्प सन्यासी, जिसने अपने संकल्प विकल्प को छोड़ दिया, जिस पर ये लागू नहीं होता लगाए जो महसूस अशिया से मन ताल्लुक बढ़े उनसे और हो। ये तो नहीं है। अगर है तो मेरी बेटी बेटा अपने साथ जुल्म कर रही है। गीता भी सुनना और अंदर संसार के संकल्प विकल्प भी करना, बेटी मूर्खता, महामूर्खता, बड़ी भारी भूल। इधर हार्ट का हो रहा है इलाज, दिल का इलाज, और इधर शराब भी पीना, तो फिर अपने साथ मजाक कर रहा है। शराब से ब्लड प्रेशर हाई होगा, हाई होने से तो दिल की धड़कन और बढ़ेगी। इलाज करवाया जा रहा है हार्ट का और पी जा रही है शराब। गलत इलाज करा रही है। हम गीता जी सुन रही हैं, किसका अपना कल्याण करना चाहती हैं,
और संसार के संकल्प विकल्प उठ रहे गए। तो ये तो काम खराब हो गया। संकल्प विकल्पों से कामनाएं बनती हैं, कामनाओं से कर्म होती हैं, हाँ, कर्मों से स्वभाव बनता है, हाँ, स्वभाव ही कैरेक्टर कहलाता है। चरित्र जो बोलती है वो इसी को बोलती है, फलाने का चित्र बुरा, अर्थात उसकी नेचर बुरी है, उसके कर्म बुरे गए, उसके विचार बुरे गए। वाह, आप अपने आप को देख लो, आप सारे के सारे कल्याण चाहते हो। सब जितने भी कल्याणकामी हैं, सारे जीव मेरे सामने बैठे हुए हैं, भले ही आप गृहस्थाश्रम में हैं या ब्रह्मचारी हैं या आप किसी भी रूप में हैं, लेकिन ये भावना है कि मैंने कल्याण करके रहना, कल्याण करके जाना। तो फिर देखिए भगवान क्या करेंगे। भगवान की नजरों में देख लो सन्यासी कौन। ऐसी परिभाषा आपको वेदों में नहीं मिलती, उपनिषदों में नहीं मिलती। यहां आके भगवान ने रंग ही बदल दिया इसका। वहां तो सन्यासी की परिभाषा ही कुछ और है, या भगवान ने बिल्कुल ही बारीकी से ले लिया। आहा, जैसे कोई दादाजी का है, मैं नहीं आटा खाता, मैं नहीं पुड़ियां लेता। दादाजी फिर रोटी तो आपने खानी है, दांत आपके है नहीं। मैंने आटा खाने की कसम खा ली है। दादाजी की बातें सुनती रहो तो बोल नहीं, अभी क्रोध आ जाएगा दादाजी को। मैंने आटा खाने की कसम खाई है। अच्छा दादाजी, अच्छा जी, कुछ तो खाना है। मैंने तो कह दिया तुझे, मैंने आटा नहीं खाना, मुझे पेट पे दर्द होती है। अच्छा दादाजी, कुछ तो पेट भरोगे ना। हाँ, मैंने आटा तो खाने में, तो आटे की कसम खा ली है। हम तो केवल जो है ना, केवल सूजी खाएंगे। अब आप दादा को क्या कहना, बतरे पै गए। सूजी आटा नहीं है क्या? है तो आटा, पर सूक्ष्म हो गया। जो बड़ी उम्र वाले हो जाए ना, तो भगवान के प्यारे ना हो, तो जो कहे हाथ जोड़ता रहा। अच्छा दादाजी, अच्छा जी, जो आप कहे बापू, ठीक है, ठीक है। मैंने सूजी खानी, सूजी दे देंगे आपको, दूध में डाल देकर सूजी, थोड़ी सी खांड डाल देकर मुझे दे दिएगा शाम को। ऐसे ही करूंगी दादाजी, मैं ऐसे ही कर लूंगी। घर में मैंने महाभारत तो नहीं कर रहा ना, महाभारत तो कुरुक्षेत्र में हुआ था, हमारे घर में तो महाभारत नहीं होगा। जैसे आप कह रहे मैं ऐसे ही कर दूंगी। चलो बात वही खत्म। अब क्या कह रहे मेरे प्रभु? हाँ, मैंने तो सन्यासी देखना है आपको। मेरे प्रभु, संकल्प विकल्प आप में ना आए। बड़ी भारी शर्त है मेरे बुजुर्गों, मेरे यंग मैन, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकामी बेटियों, बड़ी भारी शर्त है। एक बार तो अपने को रगड़ना पड़ता है, अपने पर क्रोध आता है, कभी कभी जीने से भी माफ करना मन उपराम हो जाता है। ये बंद ही नहीं हो रहे संकल्प विकल्प, खामखा के तो उठते रहते हैं। और भगवान को मजा आता है, हम तड़पे, हम रोए। सच्चाई से कह रहा हूं मैं, जब भगवान देखे कि इनके पक्का इरादा चलो बंद कर दूं, नहीं बंद करते। हम जुटे, हम लगे, हम रोए, हम करवटे बदले, रात की नींद को काम करें, थोड़ा सी भूख भी काम करें, लगे रहे। तब भगवान कहते अब तो ये लेके छोड़ेंगे, तब आपका मन एक जगह टिकता। ऐसे नहीं टिकेगा, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। ऐसे नहीं मेरी देवी, बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है, वो चाहती है ऐसे हैं। उनकी खुशी ये है, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार, बचेगा। वो चाहते ही हम जुट रही हो, लग रही हो, क्योंकि लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। वो उस रूप में स्ट्रगल करते हैं, धोखा खाते हैं। हम इस रूप में स्ट्रगल करके लोक परलोक बना लेते हैं। स्ट्रगल इज देयर, पुरुषार्थ तो है, संघर्ष भी है। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इसमें बड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी। संकल्प विकल्प से उठ जाना, पुरुषार्थ करना है, माँ बाप का, बहन भाई का। अपने बीमार है, कोई बीमारी है तो लगी उसको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसे आप सोच लेंगे ये बचेंगे कि नहीं। वो तो आयु लेके आए, बकवास हमारा ऐसा सोचना। सेहत नहीं बन रही, जो पुरुषार्थ हो सेहत बनाने के जो डॉक्टर साहब ने बताया है वो हम कर रही है, फिर सोचा सेहत नहीं बनी, ये बकवास हो गए, नास्तिक हो गए हम, फिर अपना अनमोल समय जाया कर दिया। मैं पढ़ाई में कमजोर हूं तो पढ़ तो रही हूं, ट्यूशन भी रखी हुई है, हाँ, और मैं क्या करूं? जो आपके वश की बात है वो तो आप पूरी कर ही रहेंगे, इसके बाद सोचो नहीं मेरे इतने नंबर आएंगे 80%, ये सोचना नास्तिक है। पुरुषार्थ कर रही हूं, फेल हो जाऊं या पास हो जाऊं या मैं मेरिट में आ जाऊं, ये मेरे परमात्मा जाने, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। शब्द हो गया मन खाली, खाली मन हरे कृष्ण जपेगा। लगा हुआ मन क्या जपेगा, भगवान का नाम करेगा क्या? अब लोग तीर्थों में जाती हैं, मंदिरों में जाती हैं, गुरुद्वारे जाती हैं, और मन को खाली करना नहीं। मन में वासनाएं भरी पड़ी हैं, कामना भरी पड़ी हैं, कुछ ठोस, मैं यही कहता हूं ठोस लाभ, कुछ कोई पक्का लाभ, सॉलिड गेनिंग नहीं हो। मेरे इनकलाबी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, मेरी क्रांतिकारिणी बेटियों, क्या लाभ हुआ? बुद्धू बन के गए, बुद्धू बन के आ गए, तीर्थों पर, धर्मस्थानों पर गए, वैसे जैसे गए वैसे काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है, ये वृत्तियां भी हूं, हाँ। और धर्मस्थानों पर भी जाए तो फर्क क्या पड़ा? स्कूल में भी जाए और काका गागा अपने स्वर व्यंजन बोले ही ना आए, तो आप जाएंगे, मेरा बच्चा 6 महीने में आपके पास आ रहा है,
आज तो मैं तेरे साथ लड़ने आई हूं। आप टीचर के साथ लड़ती हैं? मैं बच्चे की मां हूं, 6 महीने से आ रही हूं, फीस भी दे रही हूं। क्या पढ़ाती है तू मुझे बता? क्यों? बच्चे को स्वर ही नहीं आते, बच्चों को व्यंजन ही नहीं आया, काका गागा नहीं आया। आई पूछो जरा इससे, निकालो इससे, पूछो आ क्या होता है, लिख के बताया कि काका गागा क्या होता है, लिखा है। तू पढ़ाती क्या है? लड़ोगे कि नहीं? इसी तरह अपने मन के साथ लड़ो। तो मुद्दा से यहां आ रहा है, वो तेरे अंदर अभी भी संसार के काम क्रोध आता है। मेरे से लड़ो, भगवान से लड़ो, गीता से लड़ो, इस स्थान से लड़ो, या अपने साथ लड़ाई करो। क्या ये लड़का रोज नहीं आता? आता है जी, बहन जी कह रही आता है। तो फिर इसको तो स्वर ही नहीं आता, व्यंजन ही नहीं आते। इसी तरह अपने आप से कहिएगा, when we are daily attending, फिर ये वृत्तियां अंदर क्यों? हाय हाय, तब मजा आएगा मेरे सजनों सत्संग में आने का। तब मेरा मन इनके बारे में क्यों सोचता है? हाय, अब है लाभ गीता जी सुनने का। रामायण थोड़ी है कि राम जी जा रहे हैं और सिया पीछे पीछे जा रही है और लक्ष्मण रोता जा रहा है। एकदम नहीं उससे रहा गया, वो आवाज निकली, पीछे राम ने देखा, अरे भैया रो रहे हो तो अभी भी वापस चला जा। मैं इसलिए थोड़ा रो रहा हूं, कांटे लगे हैं, बिशर तो युद्ध चला जा। भैया क्या कर रहे हो? मैं इसलिए थोड़ा रो रहा हूं। तो मैं तो आपके प्यार से आया हूं ना, आपके साथ आपका छाया बन के आया हूं। हाँ, आप पीछे नजर नहीं आते, मेरा मन घाट में पड़ते, मेरे भैया नहीं नजर आना, आप तो मेरी जान प्राण हो ना। हाँ, क्यों नजर आता है? ये बीच में भाभी है ना, ये भी बीच में खड़ी है। इसी तरह जीव को भगवान नजर नहीं आते, बीच में ये खड़े हैं ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। पर ध्यान देना हो मेरी नेक जनता, ध्यान देना। लक्ष्मण रो रहा है कि बीच में ये सीता जी है, नजर नहीं आने देती भैया को, वो मेरे घाट पड़ती है, मैं भैया को देखता हुआ चलूं और ना मैं कह सकूं तो ना मैं सह सकूं। लक्ष्मण की ये हालत है, ना कह सकूं ना, बोलो जरा, ना कह सकूं ना सह सकूं। ये कैसी अजीब दशा होती है, ना कह सके ना सह सके। सहा भी नहीं जाता, भाभी है, हाँ कहा भी नहीं जाता, इतना नजदीकी रिश्ता है। तो हमारी तो यारो, ओ सजनों बेटियों, ये अवस्था है, न कह सके न सह सके। रोज सुन भी रही है, वाणी भी चोटी की है, बताने वाला भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा। फिर ये जाती है क्यों नहीं वृत्तियां? ये निकल जाए ना। और पर्दा कौन सा है? जीवात्मा परमात्मा में कौन सा पर्दा है? इन्हीं गंदी वृत्तियों का। फिर ये रिमूव क्यों नहीं हुई हमारी ढील? हाय हाय, जबकि मालिक ने तरीका ही बताया हुआ है, अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के जाए। हमारे अभ्यास में कमी, हमारे वैराग में कमी, वरना तो ये सड़ जानी चाहिए। वरना आप भी सोचिए अपने मन से, क्या फायदा हुआ यहां आने का? अगर ये नहीं मार रही, अगर आप में संकल्प विकल्प आता ही संसार का है, आपको नींद नहीं आ रही, आपने करवट बदली है, मन कहां है? हाय मेरे रब्बा, आप रोटियां पकाई जा रही हो, ए मां दी धी है, ए मेरे बच्चों आप भोजन कर रहे हैं, मन कहां है? आप अपने ड्राइंग रूम में बैठी हो, हाँ मन कहां है? आप कपड़े सीरी, कुछ फट गए कपड़े, आप उसकी रिपेयरिंग हो रही है, मन कहां है? हाय रब्बा, बाबा केले घर में खत्म है, केले खरीद रही थी, देख ले। एक से मैंने पूछा मन कहां था? और प्याज खत्म हुआ, प्याज तो मैंने तड़का लगाना था। देख लो मेरे बच्चे, ये तो होता सवेरे जो चीज लानी थी ले आनी थी, खत्म, ताकि ये हम चरितार्थ कर लेते, सदा मेरा पैगाम जिसे मिलना मेरा उसको आसान। मामूली सी बात है, आधा घंटा आपको होते हुए हो गया है, क्या करते हुए, यहाँ खारिश हो रही है, यहाँ खारिश हो रही है, यहाँ खारिश, सरसों का तेल लगा दो, हाँ डॉक्टर को दिखा दो, आप लेकर डॉक्टर के पास, फोड़ा निकलने वाला है आपको, हाँ ये मलम लगा दो ऊपर, अभी कच्चा पक्का हो जाएगा, 3-4 दिन ना उतारना, चलो बात हुई खत्म। मन लग गया, अरे कृष्ण में पता नहीं मेरे यहाँ क्या हो रहा है, पता नहीं, ये नहीं ना। अब आपने देखना, मैं तो इशारे करता जा रहा हूं, आपको इंडिकेशन देता जा रहा हूं मेरी देवियों। अब सोचना आपने है, मैं तो इसको सत्संग मानता हूं, बाकी कोई सत्संग नाम मात्र का सत्संग हो गया, ये नहीं है। इससे क्या होगा? ये नाम मात्र का सत्संग से कोई लाभ नहीं। ये एक शास्त्रों में आता है, एक शिष्य ने जो कि 6 साल गुरुदेव के पास रहा, गुरुदेव मेरे में वृत्तियां तो नहीं गई हैं, कभी कभी क्रोध का, लोभ का, काम का भी, अगर कहीं बाजार बुजुर्ग में जाता हूं तो अंदर छेड़छाड़ हो जाती है। अब मैं क्या करूं गुरुदेव? 6 साल तो आपकी सेवा करते हो गया, आपके रोटियां पकाते हो गया, आपके कपड़े लंगोटियां धोते हो गया, पर मेरे तो फिर तो यही नहीं असर हुआ।
गुरुदेव आप पर ही मुझे क्रोध आ रहा है। अच्छा कर ले, फिर ये क्या फायदा, मैं अब क्या करूं, मुझे लाभ तो हुआ नहीं। गुरुदेव ने कहा अच्छा एक बात कम, जितना कहना मानेंगे, आज आखिरी कहना मान ले। हाँ, भांग ले आया बाजार से, सुना था ध्यान से, जाता हूं जी। भांग ले आया, आया दो छोटा पड़ा, घोट जरा इसको, घोट ली, जरा कपड़ छान कर दे, कपड़ छान कर लिया, अब गड़बी में भर लिया। अच्छा बेटे, हाँ अब दो व्यक्ति जो पहले आए ना उनको पिलाएंगे। जो आ गया, पहले आया दिया हमने, भांग रख लिया, पीना, पिला दो। एक गिलास भर के दिया, दे दिया। मैं गिलास तो किसी के जूठे गिलास पर नहीं, कितने कितने एक गिलास में कितने का मुंह में गया होगा, मैं नहीं पीता, मुझे तो आप ओक पे दीजिए, ओक कीजिए दोनों हाथों की, ओक पे दीजिए। हाँ, अब ओक पे दिया गया, शिष्य देख रहा है। अब दोनों को कहा आप आराम करो, आप यहाँ आए हैं? हाँ जी हम आया, आज रात रहना, सवेरे हम 8 बजे नाश्ता लेके चले जाएंगे। ठीक है, सवेरे हो गया, एक उठे को नहीं, नशे में पड़ा हुआ, और ये महादा पुत्र 3:30 बजे सवेरे उठ बैठा है, दोनों ने पी है। हाँ, अब गुरुदेव ने बुलाया सवेरे दोनों को उसको बाद में उठा, नशा चढ़ा। अब इससे पूछा तुझे क्यों नशा चढ़ा? गुरुदेव मैंने कहना तो आपका मानना था, लेकिन मैंने भांग तो पीनी नहीं थी और मैं कह भी नहीं सकता था, तो जब ये आपका शिष्य डाल रहा था ना, मैंने इधर से हाथ यूं कर दिया, वो नीचे गिरती चली गई। यानी मैंने यूं तो आगे रखा है, दृष्टांत लेना जरा ध्यान से, लेकिन मैंने तो ओक में से ये परनाला बना दिया था, नीचे हाथ, दोनों हाथों को यूं करके नीचे गिरती गई, कुछ मेरे कपड़ों पे गिरी, बाकी जमीन में, मेरे अंदर तो जाने ही नहीं दी, मुझे नशा क्या चढ़ना था। उन्होंने अपने शिष्य को लिया, पकड़, नालायक, तुझे वाणी भी सुनाई, तूने गीता भी पढ़ी, पर तूने अंदर तो जाने ही नहीं दी, तो असर कहां से होगा? ये अंदर जाती ना, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, तूने हाँ में हाँ मिलाई, तू रोया भी सही, तेने कहा भी बड़ी अच्छी बात, लेकिन अंदर तो गई। नशा तब चढ़े भांग का अंदर जाए। देखिए इसने बीच में परनाला बना लिया दोनों हाथ में से, पिया नहीं है, गिरा दिया। देखिए अब तक तो जितनी प्रसंग इनकलाबी चल रहे हैं, अपने से पूछिए अंदर नहीं गया मेरे अंदर, तो फिर तो काम, ये गंदी वृत्तियां आ नहीं सकती और ये संकल्प की तरफ उठ नहीं सकते। वाह, देख लो अपने आप को, कोई आपको रब का प्यारा मिल गया है जो अपनी भी चाहता है कल्याण और आपका भी कल्याण चाहता है। देखते जाओ, मेरा हाल वो है, क्या अजीब किस्म का मैं हूं, जैसे कोई हमें खाना खिला रहा हो। अजीब बात है ये। हाँ, खुद भी 2 फुलके खाए, 2 फुलके आपको भी दे, खुद भी मैं वाणी का लाभ उठा रहा हूं और आपको भी वाणी लाभ उठाने का मौका दे रहा हूं। कभी आप भी खाओ और मुझे भी खाने दो। अब आपने देखना है, प्रभु बोलो अर्जुन, आहा तो योगी मेरे अब है सन्यासी और त्याग में फर्क क्या? ओ मेरे योगी मुझे बताइए कि सन्यास और त्याग में अंतर क्या है, इन दोनों में भेद क्या है? वाह, भगवान तो मुंह दिखते रह गए इसका। हालांकि खुद प्रेरणा दे के प्रश्न करवाया, सर्व संकल्प सन्यास। अर्जुन जिसके संकल्प विकल्प चले गए वही मेरे नजरों में सन्यासी है, उसी का मन मेरे में लगा रहता है। हाँ मेरे प्रभु, वही कमाल कर जाता है, थोड़े दिनों में गजब ढा देता है। बड़ी बारीकी से निरीक्षण करो, बड़ी बारीकी से। भगवान की नजरों में आप सन्यासी हैं कि नहीं? भले आप परिवार में रहती हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हो, भले आप सन्यासी की तरह बाहर के कपड़े कुपड़े मालाएं इत्यादि नहीं लटकाए हुए, आप अपने परिवार में हैं, गली में हैं, मोहल्ले में हैं, दफ्तर में हैं, स्कूल में हैं, जहां भी मेरे मालिक आपसे कार्य ले रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं। व्हाट अबाउट योर माइंड, व्हाट अबाउट योर थॉट्स, व्हाट अबाउट योर कंसंट्रेशन? कहां है आपका मन? सारा दिन आप गुजार के आई हैं। हाँ, मन का क्या? मन को देखती रही हो, मन मेरा कहां गया? मन हाजिर था ना, मन हमारे अंदर का छोड़ के बाहर तो नहीं गया, बाहर का चिंता तो नहीं हो रहा था। थोड़े दिनों में मेरी देवियों आप पता नहीं कहां पहुंच जाओ। थोड़े दिनों में आपकी कसम में सच्चाई से कह रहा हूं, कहां से कहां निकल जाए हमारा मन, अगर इसको ध्यान से देख ले कि मैंने संकल्प विकल्प नहीं कर विदन फ्यूड में, हफ्ते भी नहीं कह रहा, महीना भी नहीं कह रहा। पहले अगर नहीं ध्यान दिया अपने बेवकूफी और नलायकी और ढील से, अब ठीक कर लो। हमारे प्रभु कह रहे हैं, हमारे इष्टदेव कह रहे हैं, जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार बैठे हैं, कि वही है मेरी नजरों में सन्यासी। हाँ, सर्व संकल्प सन्यासी।
जिससे सारे संसार संबंधी संकल्पों का त्याग करके रख दिया। कर्तव्य कर्म तो अब करनी है। माँ बाप बहन भाई या करो। बहन ने कहा मुझे सूट ला दे भैया, अभी गया, मेरे पास रुपया है, फालतू भी है, मैं अभी जाता हूँ लेके ले बहन लो। अब चिंता तो नहीं ना होगा सूट, फिर भाई बहन को फिर कहना पड़ेगा देख भैया तू कंजूस है, तू लाता नहीं, मुझे जरूर चाहिए। वो भी टाइम वेस्ट, वो भी बिगड़ी, तेरा भी टाइम खराब, जाओ और ले आओ। नहीं तो कह दो देख बहन मुझे भगवान की कसम अब की बार खर्च कर बैठा हूं, हाँ तू सब्र कर ले, अगले महीने जो ही तनख्वाह मिलेगी दफ्तर से आती बार लेता होगा। चलो बात होगी खत्म, छुट्टी पर है। जो नहीं बस की बात तो संकल्प कर तो नहीं आएगा। ये आपने प्रबंध करना है अपना कि मुझे जो मेरा जिस समय का काम है मैं कर गुजरूं। अगर मेरे बस की बात है कर गुजरूं, नहीं बस की बात तो कह दूं अपने मेरे बस की बात ही नहीं, ये मेरी अप्रोच से बाहर है, मैं कैसे कर सकती हूँ। दैट्स ऑल। तो मन भगवान, हमने तो ये प्रकारेन समहाउ और अदर, मन को भगवान में लगा रखना, ये तब होगा कल्याण, तब मन निर्मल और गहराई में जाएगा। जो भगवान का चिंतन होगा तो मन निर्मल हो जाएगा, संस्कारों से खाली जाएगा और भगवान की जात में जाएगा बड़ी जल्दी है। वरना ये हमें जरूर मार देगा काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, फिर नहीं भक्ति हो सकेगी, नहीं सच्चाई रूप में हम आगे बढ़ सकेंगे। ये संकल्प, ये तो प्रसंग चलेगा, मैं समझता आज पूरा हो जाएगा, पर मेरे प्रभु की इच्छा नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।